नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने खाने के बारे में। जो हम बाहर और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो चीज़ हम दबा के खाते हैं, क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए है या हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। हम ये तो जानते हैं कि धूम्रपान, दारू ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि जो हमारे घर में मसाले के रूप में जो हम मसाले यूज़ कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। डेली बेसिस पे हम तो रोज़ अलग अलग टाइप के खानों और अलग अलग टाइप के मसाले खाते हैं। क्या हम अपने खाने में स्वाद डालते हैं या कैंसर का चिन्ह। 5 अप्रैल 2024 को हैंकॉक के फूड सेफ्टी सेंटर से पहली नोटिस जारी की गई थी कि MDH के 3 मसालों में गड़बड़ी है। मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला और एक एवरेस्ट का फिश करी मसाला भी पाए गए हैं। इन सब में मात्रा से ज़्यादा इथाइलिन ऑक्साइड पाई गई है। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन फूड में इंडियन 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे उन्होंने या तो बैन लगा दिया या तो वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जो यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी ने भारत के प्रोडक्ट को बैन किया या रिटर्न कर दिया। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पूरे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जो हम अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ जो खाना खाते हैं उसमें खाने में कितना ज़्यादा मज़ा है, और जो मसाले पड़े हुए उसमें पता नहीं कि क्या कौन से केमिकल यूज़ किए हैं जिसमें हमें किस हद तक की बीमारियां हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड होता क्या है। इथाइलिन ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसका कोई रंग नहीं है। ये कमरे के तापमान पे प्रोडक्ट को पैक करने के काम आता है। इसकी गंध मीठी होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीफ्रीज के में किया जाता है। कम मात्रा में इथाइलिन गैस का उपयोग कीटनाशक और स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। हम ये तो समझ गए हैं कि इसका यूज़ खाने के प्रोडक्ट में होता है, पर कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी मात्रा में की जा रही है, और इसकी उपयोग तो हम ये भी समझे हैं कि कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ की गई तो हमारे बॉडी पे कैसी असर पड़ सकती है, किन किन बीमारियों से हमें जूझना पड़ सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीनों में अमेरिका में जितने प्रोडक्ट इंडिया ने भेजे उसमें से 31% प्रोडक्ट अमेरिका ने रिटर्न कर दिए हैं, या तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट बता के उसमें ये कहा गया था कि इसमें सल्मोनेला पाया गया है। सल्मोनेला एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग और डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एवरेस्ट कंपनी से जब ये पूछा गया कि आपके प्रोडक्ट में ऐसे डिजीज़ क्यों आ रहे हैं, तो उनका ये रिप्लाई था कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से हमें सारी चीज़ के क्लियरेंस मिला हुआ है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसके अलावा जो हमें खाने की जांच करती है FSSAI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर आती है। अब हम ये जानते हैं कि मिथाइलिन ऑक्साइड हमारे मसाले में किस तरीके से यूज़ होती है। इस प्रोसेस को हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। इनमें सबसे पहले प्री कंडीशनिंग होती है। इसमें टेम्परेचर चेक करके गैस के द्वारा स्टेबलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद गैस की इवेक्यूएशन और गैसिंग की जाती है। फिर से रेडिएशन के द्वारा इस केमिकल को रिटर्न से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के लिए नाइट्रोजन, वैक्यूम डी और जैसे गैसों का यूज़ करके इसे बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग के टाइम पे यही प्रोसेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये प्रोसेस का ध्यान ना रखे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैकेजिंग में ये केमिकल रह सकती है, और ये सारी केमिकल हमारे बॉडी और हमारे लिए एक डिजीज़ की तरह काम करती है। सरकार ने कैंसर के लिए 4 तरीके का ग्रुप बना के रखा है, जिसमें तंबाकू, दारू और जो कैंसर होने के प्रोडक्ट हो उसमें ही इथाइलिन ऑक्साइड भी ग्रुप 1 में ही आता है। तंबाकू और दारू के साथ लो लेवल पे भी इथाइलिन ऑक्साइड के यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर बढ़ सकती है। इथाइलिन ऑक्साइड चॉकलेट, बिस्कुट, ब्रेड और दूर खेतों में जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है इसमें भी पाया जाता है। और पता नहीं हमारे घर में जो यूज़ करते हैं वैसे किन किन प्रोडक्ट में क्या क्या पाया जा सकता है।
तो हम डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए अपने घर में चावल, आटा और जो भी सारी चीज़ें लेके आते हैं, जो भी मसाले लाते हैं, जो भी तेल लाते हैं, इन सारी चीज़ों में पता नहीं किस किस प्रकार के केमिकल पाए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी ये हमारे घर के मसाले तक सीमित नहीं है, हमारे घर में यूज़ होने वाले ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट तक ये पहुंच चुकी है। और ये सारे केमिकल कैंसर से डायरेक्टली लिंक है और इससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है और हमारे जेनेटिक सिस्टम से हमारे आने वाले बच्चे को भी ये हो सकता है। 8 अप्रैल 2024 को FSSAI के द्वारा एक नोटिस जारी किए थे कि पेस्टिसाइड जो गैस हमारे प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। 1-2 नंबरों से नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा नंबरों से बढ़ा दी जाएगी। पहले ये चीज़ 0.0 मिलीग्राम यूज़ किया जाता था, अब यही चीज़ 10 गुना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। हम अपने डेली लाइफ में तो वही चल रहे हैं, अपने डेली रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं, पर हमारे पास जो मसाले और जो खाने आ रहे हैं, क्या हमारे लिए ये खाना सही है या तो हम जहर खा रहे हैं या तो कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को आप अपने और अपने लोगों की सेहत से जोड़ के देखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सेहत और आपके अपनों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू।